वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर मीना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जापानीज गवर्नमेंट की आई हुई MEXT स्कॉलरशिप के बारे में। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। तो अगर आप बस अपने सर्च इंजन में जाके जापानीज गवर्नमेंट MEXT स्कॉलरशिप लिखे तो आपको जो सेकेंड लिंक मिलेगी आपको उस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं ये वाली पेज आपको खुली मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप आई हुई है। इसमें मास्टर्स और PhD कोर्स दोनों है और एप्लीकेशन पीरियड की बात की जाए तो 14 अप्रैल से 13 मई तक है। एप्लीकेशन ओपन है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। देख लेते हैं क्या क्या चीजें लिखी हुई है। लेवल है ग्रेजुएट स्कूल लेवल यानी मास्टर्स कोर्स या PhD कोर्स। एज है अंडर 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। फील्ड ऑफ स्टडी में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी भी है, एनवायरमेंटल साइंस है उसके अंडर में, और भी कुछ चीजें हैं आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। क्वालिफिकेशंस एंड कंडीशंस की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिस्टेड इन द गाइडलाइन द फॉलोइंग वुड अप्लाई फॉर मास्टर्स कोर्स और डॉक्टरल कोर्स। बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 70% मार्क्स आपका रहना चाहिए बैचलर्स में। कैंडिडेट शुड obtain their marksheet and degree on or before September 30, 2026 for the October 2026 बैच। डॉक्टर कोर्स की बात की जाए तो मास्टर्स डिग्री आपको रहना चाहिए विद मिनिमम 70% मार्क्स। कैंडिडेट शुड हैव प्रैक्टिस रिसर्च टीचिंग वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2026 फॉर द अक्टूबर 2026 बैच। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए बैचलर्स डिग्री में आपका मिनिमम 65% रहना चाहिए। स्कॉलरशिप की टर्म की बात की जाए तो नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट हो जाएगी अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर 2026 में अंटिल द एंड ऑफ मार्च 2028। रेगुलर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो regardless of the date of arrival, the scholarship period shall be necessary period for the completion of the respective regular course. Number of scholarships वो अनाउंस हो जाएगी। स्टाइपेंड की बात की जाए तो स्टूडेंट्स रिसीव द प्रिपरेटरी एजुकेशन 143,000 येन आपको मिलेंगे, जो अप्रोक्सीमेटली ₹84,100 होते हैं पर मंथ। रेगुलर स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन मास्टर्स और प्रोफेशनल डिग्री कोर्स आपको 144,000 येन मिलने वाले हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 84,700 होते हैं। और रेगुलर स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डॉक्टरल कोर्सेस आपको 145,000 येन मिलेंगे, जो ₹85,300 होते हैं। एडुकेशन फीस कुछ भी नहीं है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस राउंड ट्रिप एयर फेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई एंड वेयर टू सेंड द कंप्लीटेड फॉर्म। The document screening will be conducted on the basis of the preliminary application form given below. If you wish to apply, please email the form as an attachment to us. The last date of submission of the application form है 13th May। 13th May तक आपका टाइम है। Please note that the file should be a Microsoft Word file only and should not exceed 1 MB। आप इस द प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म इस पे क्लिक करके आप फॉर्म देख सकते हैं। उसको आपको इस दिए हुए ईमेल पर ईमेल करना है। मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देती हूँ वो फॉर्म। Applications received after the aforesaid date and time will be automatically rejected. Also, files in other formats such as scanned copies of handwritten documents, PDF, PowerPoint, Google Drive, link to Google Drive, Google Docs, etc. will also be rejected automatically. कोई supporting documents अभी इसी वक्त required नहीं है। Within the preliminary application, you will only submit the application form along with supporting documents as mentioned in the guidelines if you are shortlisted after the preliminary application form. शेड्यूल है। एप्लीकेशन की डेडलाइन है 13th में। एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग हो जाएगी मई में। नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको मिल जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन होने वाली है आपकी 22 जून में और इंटरव्यू होने वाली है 8 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में ऑनलाइन। आप जापान इंफॉर्मेशन सेंटर एम्बेसी ऑफ जापान यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके और भी बाकी सारी चीजें की डिटेल्स ले सकते हैं। पोस्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मैं आपको एक टाइम में फॉर्म दिखा देती हूँ। एक मिनट। फॉर्म इस वक्त खुल नहीं रही है मेरे से। अगर आपसे भी नहीं खुल रही हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अ, हो सकता है मेरा सर्वर एरर हो या हो सकता है उनकी तरफ से भी कोई एरर हो। आप एक बार देख लीजिएगा अपने टाइम में खुल रही है कि नहीं। अगर नहीं खुल रही है तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा इस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर। ये जापान एम्बेसी ऑफ जापान की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। टेलीफोन नंबर भी दी हुई है, आप यहाँ पे अपनी क्वेरीज रख सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि गाइडलाइंस क्या क्या है। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, तो सबसे पहले तो ये कोर्स मास्टर्स और डॉक्टरल कोर्स ये दोनों के लिए है।
फील्ड्स ऑफ स्टडी की बात की जाए तो सारे जो फील्ड्स मेंशन थे आप कर सकते हैं। नेशनलिटी की बात की जाए तो एप्लीकेंट मस्ट हैव द नेशनलिटी ऑफ अ कंट्री दैट इज डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद जापान। एन एप्लीकेंट हु हैज जापानीज नेशनलिटी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इज नॉट एलिजिबल। कोई और भी नेशनलिटी हो तो वो कर सकते हैं। और एज की बात की जाए तो आप जानते ही है 2 अप्रैल 1991 के पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए। ऑन और आफ्टर 2 अप्रैल 1991। एकेडमिक बैकग्राउंड की बात की जाए, एप्लीकेंट मस्ट सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। आपका मास्टर्स या डॉक्टरल कोर्स के लिए आप 16 years of school education in countries other than Japan आपको जरूरी है। Applicants have completed a program with a standard study period of 3 years or more at universities or equivalent educational institution. Other than conditions 1 and 2, applicants were eligible for enrollment in a master's course at Japanese graduate school. डॉक्टर की बात की जाए तो डॉक्टर कोर्स के लिए एप्लीकेंट्स हैव बीन अवॉर्डेड विद ओवरसीज डिग्री इक्विवेलेंट टू मास्टर्स डिग्री। अगर आपका ग्रेजुएशन है फ्रॉम यूनिवर्सिटीज एंड हैव बीन इन्वॉल्वड इन रिसर्च स्टडी एट यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स फॉर 2 years or more, और अगर other than conditions 1 and 2, applicants were eligible for enrollment in a doctoral course at a Japanese graduate school. Doctoral course faculties of medicine, dentistry, veterinary science and certain areas in pharmaceutical fields, इसकी बात की जाए तो आपका 18 years of school education in country other than Japan होना चाहिए। Have completed a program with a standard study period of 5 years or more at university in country other than Japan. Applicants who have completed 16 years of school education in countries other than Japan and have been involved in research study at universities or research centers for 2 years or more. Other than conditions 1, 2, and 3, applicants are eligible for enrollment in doctoral course at a Japanese graduate school. Japanese language की बात की जाए तो applicant must be willing to learn Japanese. Applicant must be interested in Japan and be willing to deepen their understanding of Japan after arriving in Japan. हेल्थ की बात की जाए तो एप्लीकेंट को एक हेल्थ सर्टिफिकेट सबमिट करनी होगी। अराइवल इन जापान, एप्लीकेंट मस्ट चूज एंड fill the choice in the application form either of the following. April term, in principle, applicants must be able to arrive in Japan between 1st April and 7th April 2026. Departure from the home residence should be on or before 1st April. October term की बात की जाए तो in principle, applicant must be able to arrive in Japan during the period specified by the accepting university within 2 weeks before and after the starting date of the university. वीजा रिक्वायरमेंट के बारे में आप कुछ चीजें लिखी है। एप्लीकेंट स्टूडेंट विद द जापानीज डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन द एप्लीकेंट्स कंट्री ऑफ नेशनलिटी एंड एंटर जापान विद द स्टेटस ऑफ रेसिडेंस एज स्टूडेंट। Accordingly, if a applicant already has other status of resident, यानी permanent resident है या long term resident है, the applicant must newly obtain a student visa and re-enter Japan. If the applicant resides in Japan for exceptional reasons before acceptance, the applicant must change or renew his or her status of residence to that of student and the month prior to the month of the first qualification. Non-eligibility की बात की जाए, those who fall into any of the following categories are ineligible. Those who are military personnel or military civilian employees at the time of their arrival in Japan, आप नहीं apply कर सकते। Those who cannot arrive in Japan by the last date of the period specified by MEXT, आप नहीं कर सकते। MEXT के बारे में भी आपको मिल जाएगी, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो। Those are previous grantees of Japanese government scholarship program. अगर आप पहले ग्रांट कर चुके हैं कोई भी स्कॉलरशिप, आप नहीं अप्लाई कर सकते अंडर जापानीज गवर्नमेंट। Those who are already enrolled in a Japanese university or other institution with resident status of student, or who are to be enrolled or plan to be enrolled in a Japanese university cannot apply. Those who are planning to receive other scholarships or fellowships from the Japanese government, a Japanese government related organization or others after the start of the scholarship payment period. Holders of dual nationality apply nahi kar sakte. Those who change their resident status to that of other than student after their arrival in Japan. Those who have no intention of obtaining a degree in Japan, आप से कोई भी नहीं कर सकते apply. पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप की बात की जाए तो उसमें आप ग्रांटीज हु अराइव इन जापान ड्यूरिंग द अप्रैल टर्म, आपकी पीरियड विल लास्ट फ्रॉम अप्रैल 2026 अंटिल द एंड ऑफ मार्च 2028, और जापान और जो उनके लिए लास्ट फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर 2026 अंटिल द एंड ऑफ मार्च 2028. In either case, the first 6 months of the scholarship will be devoted to preparatory education of Japanese language. Regular students enrolled in master's, doctoral और professional graduate course, इसके लिए भी 6 month preparatory education period आपको दिया जाएगा। एक्सटेंशन और पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। एक्सटेंशन कौन कौन से ग्राउंड से मिलती है आप यहाँ से देख सकते हैं। अलाउंस की बात की जाए तो 2000 पर मंथ आपको मिलने वाली है। सप्लीमेंटल रीजनल अलाउंस होती है ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ द जापानीज गवर्नमेंट बजट, द अमाउंट ऑफ पेमेंट विच सब्जेक्ट टू चेंज ईच फिस्कल ईयर। If the grantee is absent from the university for an extended period, the scholarship shall be suspended for that period. Students receiving the preparatory education and non-regular students आपको 143,000 येन मिलने वाली है पर मंथ। रेगुलर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो इन मास्टर्स और प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेस आपको 144,000 येन पर मंथ मिलने वाली है, और रेगुलर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो 145,000 येन पर मंथ आपको मिलने वाली है। एजुकेशन फीस की बात की जाए तो कोई भी एजुकेशन फीस आपको देनी नहीं है यहाँ पे। फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मैट्रिकुलेशन एंड ट्यूशन एट यूनिवर्सिटीज आर वेवर।
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, आपकी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी वन टाइम की वेवर हो जाएगी। सस्पेंशन ऑफ पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप, कौन कौन से ग्रांट्स में आपका स्कॉलरशिप सस्पेंड हो जाएगा, वो भी कुछ चीजें लिखी हैं। आप एप्लीकेशन की प्रोसेस देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन भरनी है, तो आपको प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने दिखाया उस लिंक पे जाके भरनी है, या फिर आप जापानीज डिप्लोमेटिक एम्बेसी में जाके भी आप कॉल फॉर एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसकी भी आपको डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया न्यू दिल्ली की जो थी। फिर आपकी फर्स्ट स्क्रीनिंग होने वाली है September 1 को। आपको रिक्वेस्ट फॉर प्रोविजनल एक्सेप्टेंस टू जापानीज यूनिवर्सिटीज आ जाएगी अगर आप सिलेक्टेड होते हैं। फिर आपको सबमिशन ऑफ प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म डालनी है। सेकंड स्क्रीनिंग होगी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट की, फिर नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन एंड यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको सबमिट करनी है। आपने अगर आप सिलेक्टेड होते हैं प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म में, तो एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म, फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए फॉर ऑल एकेडमिक ईयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी अटेंडेड, सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन और डिग्री सर्टिफिकेट of the university attended, recommendation letter चाहिए from the president or dean or the academic advisor at the current or last university attended, medical certificate, abstract of thesis, certificate of language proficiency, recommendation letter from the present employer, अगर applicable applicable है तो photograph showing applicant's own work of art or a digitally recorded media of musical performance if applicable, if the applicant is to be majoring fine arts or music। अगर आप employed है तो ये आपका recommendation letter चाहिए from present employer। इसके बाद अलावा फोटोग्राफ्स के बारे में और स्टडी एंड रिसर्च प्लान के बारे में कुछ चीजें लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने के पहले। फर्स्ट स्क्रीनिंग की बात की जाए तो फर्स्ट स्क्रीनिंग होगी बाय मींस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, रिटन एग्जामिनेशंस ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड इंटरव्यूज, और वो जापानीज एंड इंग्लिश में होने वाली है। बोथ सब्जेक्ट्स मस्ट बी टेकन बाय ऑल एप्लीकेंट्स। द रिजल्ट ऑफ द जापानीज लैंग्वेज एग्जामिनेशन विल बी यूज्ड एज रेफरेंस फॉर द जापानीज लैंग्वेज प्रिपरेटरी एजुकेशन टू बी प्रोवाइडेड आफ्टर द ग्रांटीज अराइवल इन जापान। Written examination होगी of language proficiency, must show language proficiency adequate for research in a Japanese university. Interview होने वाली है आपको, must reveal that the applicant has a clear sense of purpose relating to his or her study in Japan and has gathered information about Japanese universities. Request a provisional acceptance and submission of placement form. इसके बारे में कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है, अगर आप एक्सेप्टेड हो जाते हैं तो उसके बाद आप जरूर पढ़ सकते हैं। सेकंड स्क्रीनिंग एंड यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट ये भी होने वाली है आपकी। एकेडमिक पाथवे की बात की जाए तो प्रिपरेटरी एजुकेशन होने वाली है सबकी। उसके बाद आपकी क्लासेस होने वाले हैं, फिर रेगुलर स्टूडेंट्स इन मास्टर्स को, रेगुलर स्टूडेंट्स इन डॉक्टरल कोर्स ऐसे आपको सेग्रीगेट कर दिया जाएगा। फिर आपकी रिसर्च वर्क होगी, फिर कंप्लीट होगी। अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है। आप पूरा फॉर्म भरने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा, मैंने मेन मेन चीज आपको ऑलरेडी बता दिया। अब आइए देख लेते हैं कि जैसे कि मैंने कहा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी और क्वेरी हो तो आप मान लीजिए आपको जापान इंफॉर्मेशन सेंटर में जो है एम्बेसी ऑफ जापान, वहाँ पे कांटेक्ट करनी है तो आप मिसेस सिन्हा को भी ईमेल कर सकते हैं। उनकी यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है jpmb.sinha@ndi.mofa.go.jp। प्लीज ऑल्सो मेंशन योर टेलीफोन नंबर विथ एरिया कोड while सेंडिंग योर क्वेरी बाय ईमेल। अटेंशन टू जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स, आपको एमएएसटी स्कॉलरशिप्स के बारे में सारी चीजें जापानीज एम्बेसी से पता चल जाएगी, इसलिए जल्द से जल्द उनको कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको एमएएसटी स्कॉलरशिप के बारे में तो जरूर कांटेक्ट जापानीज एम्बेसी को। यहाँ पे बार बार एक ही चीज लिखी हुई है, तो जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। और आपके पास अभी भी टाइम है 13 में तक, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी भर सकते हैं। एक और चीज के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी, 1 मिनट में निकाल लूँ उसको। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी जो कंपनी है समाधान लाइफ साइंसेस, हम कुछ महीनों से उड़ान प्रोग्राम चला रहे हैं। हमारे प्रोग्राम के अंदर में बेसिकली जो एप्लीकेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जिनको बाहर जाके पढ़ाई करनी होती है, चाहे वो जापान हो या कोई भी अलग कंट्री हो, आपको अपने हायर डिग्री प्रोग्राम्स वहां से करनी हो, चाहे वो मास्टर्स हो, पीएचडी हो या पोस्ट डॉक हो, तो हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारी जो सर्विसेज है बेसिकली हम आपको एडवाइस करते हैं कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके नीश के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी सही रहेगी, और उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू हम आपको गाइड करते हैं। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में भी हम आपको मदद करते हैं, एसओपी राइटिंग, लेटर ऑफ मोटिवेशन, सीवी प्रिपरेशन, रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये सब आपको चाहिए होती है, एप्लीकेशन फॉर्म में ही देनी होती है। उस हिसाब से आपकी पहली जो स्क्रीनिंग होती है, तो इन सब में भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर देते हैं। और साथ ही साथ आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन मिलती है। इंटरव्यू मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं, और आपको साथ ही साथ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सक्सेस भी देते हैं इंटरव्यूज के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो हाउ इट बेसिकली वर्क्स इज, आपको
एक कंसल्टेशन बुक करनी होती है। हमारी जो कंसल्टेशन फी है ओनली ₹299 है फॉर 45 मिनट्स। आप जैसे ही हमारे साथ कंसल्टेशन बुक करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ कनेक्ट करते हैं और साथ ही साथ आपको एक कस्टमाइज प्लान मिलता है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कि आपको कैसे परस्यू करना है आगे, और आपको अपने गोल्स अचीव करने में हम आपकी मदद करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पर 8299134528, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं samadhanlifesciences@gmail.com। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। अगर यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन जापान स्कॉलरशिप्स, इसमें आप देख सकते हैं अच्छी खासी आपको स्टाइपेंड मिलने वाली है। लगभग 84,000 मैंने जितना देखा है पर मंथ आपको मिलेगी, मास्टर्स हो या डॉक्टरल हो। और साथ ही साथ आपकी कोई ट्यूशन फी और बाकी सारी ट्रैवल एक्सपेंसेस भी टेक केयर किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप जानिए इसके बारे में सबसे जल्द से जल्द अपने एम्बेसी के थ्रू, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर हमें पता हो तो हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सकें।